नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में। याद रखेंगे दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र में। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है दाभोल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1889 में हुआ था। याद रखेंगे, 1889 में। संविधान कब स्वीकृत हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान स्वीकृत हुआ था। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। इंडियन होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में किसने की थी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने जो है इंडियन होम रूल की स्थापना की थी 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय होता है 52 सेकंड होता है। याद रखेंगे दोस्तों, 52 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक। प्रसिद्ध यात्री बनबतूता किसके समय में आया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तराइन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन का युद्ध। याद रखेंगे दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन था दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था पेनिसिलिन का आविष्कारक। इसकी खोज हुई थी 1928 ईस्वी में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग यह प्रपात है, यह किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? वेलिंगटन में। याद रखेंगे दोस्तों, वेलिंगटन में। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे पर स्थित है न्यूयॉर्क शहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में। देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्था है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। याद रखेंगे दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। याद रखेंगे दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय जो है दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में जो है पाया जाता है। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। सूर्य में सबसे ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहा जाता है वायुमंडल की बाह्यतम परत को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति लागू की थी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। सल्तनत कालीन सुल्तानों में से किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी दोस्तों? इल्तुतमिश ने चलाई थी, जो कि गुलाम वंश से संबंधित था।
तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, याद रखेंगे, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। 1929 में बम फेंका था। बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, अलकनंदा नदी के किनारे पर। स्वेसिया होम रूल सरकार को किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। गांधी जी ने 1930 में शुरू की थी दांडी यात्रा गुजरात, याद रखेंगे दोस्तों, दांडी यात्रा शुरू की थी। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था दोस्तों? इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? एडविन एल्ड्रिन था, याद रखेंगे दोस्तों, एडविन एल्ड्रिन था। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है ताजमहल, याद रखेंगे। पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है? इटली में स्थित है पीसा की झुकी मीनार। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन थे? आर के नारायण मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो टीका की खोज किसने की थी? जोनाल साल्क ने की थी। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष की आयु होती है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, और भारत का राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, याद रखेंगे। हड़प्पाकालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारत के मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग 1940 में किसने की थी दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना ने, याद रखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत स्काउट एवं गाइड्स की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 7 नवंबर 1950 में। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे कबीरदास। आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है आर्थिक उदारीकरण का जनक। आकाशीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों? खगोल शास्त्र जो है आकाशीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था दोस्तों? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। मठ, मंदिर और स्तूप जो हैं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ, मंदिर और स्तूप। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों की भूमि। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोडविन ऑस्टिन या केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रुका था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुका था ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प नीति को किसने आरंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था हड़प नीति को। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? मणिपुर प्रांत में स्थित है लोकटक झील। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों, पुलकेशिन जो है किस राजवंश से संबंधित है? चालुक्य राजवंश से संबंधित है पुलकेशिन। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, याद रखेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ पर है? खड़गवासला में। सूर्य की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? कोरोना है, याद रखेंगे, कोरोना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में किसका प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का जो है अनुच्छेद 312 में प्रावधान किया गया है। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद
किस नाम से विख्यात थे? बाबर के नाम से विख्यात थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर जो थे भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार थे। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई शहर है। भारत में विद्युत रेल का संचालन कब प्रारंभ हुआ था? 1925 में जो है भारत में विद्युत रेल का संचालन प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कब प्रयोग किया था? दोस्तों चंपारण में किया था 1917 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश। लखनऊ किस नदी किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे पर बसा है लखनऊ। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? दोस्तों 1974 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। क्रिकेट खेल सबसे पहले कहाँ दोस्तों क्रिकेट खेल जो है सबसे पहले कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड देश में खेला गया था। ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद के जन्मदिन पर। याद रखेंगे दोस्तों। मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मिड झील है जो कि यूएसए में है। लड़ाकू विमान मिराज को कौन सा देश बनाता है? दोस्तों फ्रांस देश बनाता है। याद रखेंगे दोस्तों फ्रांस देश। अल्फ्रेड नोबल किस देश के थे? स्वीडन देश के थे अल्फ्रेड नोबल। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे पर बसा है अयोध्या। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? बेन किंग्सले ने जो है किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 में शुरुआत हुई थी पिन कोड की। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था सुभाष चंद्र बोस ने जो है युगदूत कहा था राजा राम मोहन राय को। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? दोस्तों पर्ण था। याद रखेंगे पर्ण। सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का अत्यधिक गर्म ग्रह है। सौरमंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। चीन की ग्रेट वॉल या महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? शी हुआंग-टी ने जो है चीन की दीवार का निर्माण कराया था। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? 1835 में लागू हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2004 के सुनामी हादसे से सबसे प्रभावित देश कौन सा है? इंडोनेशिया। याद रखेंगे इंडोनेशिया। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है। यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है मानव घर कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। याद रखेंगे दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है दोस्तों मंगल ग्रह। याद रखेंगे दोस्तों मंगल ग्रह। संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका
झील है जो कि एंडीज पर्वतमाला पर है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? एर्नाकुलम में। याद रखेंगे दोस्तों, एर्नाकुलम में स्थित है केरल का उच्च न्यायालय। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में हुआ था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।